आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो है पायराजिनामाइड की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। पायराजिनामाइड जो है वो भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है जो कि ट्यूबरक्लोसिस की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड हैं। वो है कि ये जो ड्रग है पायराजिनामाइड ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि वो वैसे तो इनएक्टिव होती है लेकिन बॉडी के अंदर जाकर वो किसी इंजाइम्स की बदौलत अपनी एक्टिविटी को चेंज करती है, मतलब इनएक्टिव से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। तो पायराजिनामाइड जो है ये भी एक प्रो ड्रग है। ये स्टॉप करती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को और ये कन्वर्ट होती है अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायराजिमिडेज। ठीक है, पायराजिमिडेज इस पायराजिनामाइड पर एक्ट करके इसकी प्रो ड्रग को मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म की तरफ लेके आता है और वो एक्टिव फॉर्म क्या है, पैराजिनोइक एसिड। ठीक हो गया। पैराजिनोइक एसिड जो है ये बेसिकली क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया की एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज को। ये इंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है जो इंजाइम्स रिक्वायर होता है माइकोबैक्टीरियम की फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, ताकि वो उसकी ग्रोथ कर सके। ये इंजाइम्स बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने में मदद कर रहा होता है, लेकिन ये जाकर पैराजिनोइक एसिड उस फैटी एसिड सिंथेटेज को ब्लॉक कर देता है, फर्दर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है पायराजिमिडेज पायराजिनामाइड ड्रग का है जो कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। इसमें ये एक पायराजीन रिंग प्रेजेंट है। पायराजीन रिंग में दो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं, दो नाइट्रोजन विद दो कार्बन के दरमियान दो नाइट्रोजन अटैच होते हैं और कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पर एक अमाइड ग्रुप अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है पायराजिनामाइड ड्रग का। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पर है ये मुश्तमिल। पहला ये कि जो ये रिंग है इस पर अगर कोई भी अल्टरनेट हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच कर दी जाए, जैसे कि पायरिडीन हो गई या पायरीमिडीन। ठीक है, ये पायराजीन रिंग है। अगर इस पायराजीन की रिंग की जगह इसको रिप्लेस कर दिया जाए पायरिडीन रिंग से या फिर पायरीमिडीन, मतलब इस रिंग की जगह अगर हम ये रिंग अटैच कर दें, ये है पायरिडीन की रिंग और पायरीमिडीन की रिंग ये है पायरीमिडीन की रिंग। ठीक है, अगर इस रिंग की जगह अगर हम ये रिंग लगा दें, इसको रिप्लेस करके ये लगा दें या फिर ये रिंग लगा दें, ठीक है, पायरीमिडीन की रिंग लगा दें, तो जो इसकी एक्टिविटी है ये लेस एक्टिव हो जाएगी, मतलब डीएक्टिव हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक हो गया, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि ये जो रिंग है हमारी पायराजीन रिंग ये बरकरार रहनी चाहिए हमारी एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पायराजीन की रिंग है ना ये मोनो सब्स्टिट्यूट है। इसके कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन अटैच है। अगर इसको डाई सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे भी कोई रिंग अटैच कर दी जाए या फिर कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाए या इसको डाई से ट्राई सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इस पर कोई भी 2 सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। लेकिन ये थी पहले की स्टडी। आज के दौर की जो स्टडी है उसमें इस तरह भी हुआ है कि इसको मोनो सब्स्टिट्यूट से डाई सब्स्टिट्यूट बनाकर भी एक्टिविटी बरकरार रखने में मदद की जा रही है। ये हमारे पायराजिनामाइड की ड्रग के 2 स्टेप में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थी, जिसमें हमने पहले पॉइंट में ये बताया कि जो पायराजीन की रिंग है, ये वाली रिंग, ये है पायराजीन की रिंग। ठीक हो गया, पायराजीन की रिंग ये जो है ये चेंज नहीं होने चाहिए। पायराजीन है तो पायराजीन की ही रिंग रहनी चाहिए, इसकी जगह पायरीमिडीन या फिर पायरिडीन रिंग नहीं अटैच होनी चाहिए। पायरिडीन रिंग ऐसी होती है कि इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है और पायरीमिडीन रिंग में ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पर अटैच हो जाता है।
ये पायरिमिडीन रिंग में। तो इसकी जगह ये और भी कोई रिंग अटैच नहीं होनी चाहिए, फिर तो एक्टिविटी ठीक रहेगी। अगर कोई और रिंग अटैच कर देंगे तो जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि ये जो रिंग है पायरेजीन की रिंग में सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन है। इसमें डाई सब्सटीट्यूट कर लगा देंगे, कोई और सब्सटीट्यूशन ग्रुप लगा देंगे या कोई और इस पे रिंग लगा देंगे तो जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। इन 2 स्टेप में इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा जाए तो ये है। अब पायराजिनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर देखा जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो ये जो पायराजिनामाइड ड्रग है ये है प्रो ड्रग, ठीक हो गया। और ये जो प्रो ड्रग है बॉडी में जाके अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायराजिमिडेस। जिस अल्फाज के एंड में ASE ये लफ्ज आ रहा हो तो उसको कहते हैं, ये एंजाइम्स का वर्ड है। ठीक है, पायराजिनामाइड अपने बायो एक्टिव फॉर्म में जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायराजिमिडेस। जो क्या ये पायराजिनामाइड जो क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम जब इनहिबिट होता है तो ये इंटरफेयर करता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। माइकोलिक एसिड मतलब कि जो मेम्ब्रेन बन रही होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, उसकी सिंथेसिस को ये इंटरफेयर करता है और फिर वो डिस्ट्रप्शन करता है मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को, डिस्टर्ब करता है मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को। अगेन देखा जाए पायराजिनामाइड जो ड्रग है वो प्रो ड्रग है। ये बॉडी में जाकर अपनी बायो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है पैराजिनोइक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायराजिमिडेस। ठीक है, और ये जो पैराजिनोइक एसिड है ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम को, जो कि इंटरफेयर करते हैं माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस में और वो डिस्ट्रप्शन करते हैं मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ही नहीं बनती और फिर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो ये जो एक्यूमुलेशन है पैराजिनोइक एसिड, अगर ये एक्यूमुलेशन हो जाए पैराजिनोइक एसिड की, तो ये डिस्टर्ब करेगी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, जो कि इंटरफेयर करेगी एनर्जी प्रोडक्शन को। मतलब कि ये डिस्टर्ब कर देगी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को भी और फिर एनर्जी की प्रोडक्शन को भी इंटरफेयर करेगी, जो कि ज़रूरी होती है माइकोबैक्टीरियम की सर्वाइवल के लिए। तो ये एनर्जी की प्रोडक्शन को ही इंटरफेयर कर देती है पैराजिनोइक एसिड। इस तरह से ये ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। पैराजिनामाइड ड्रग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।